जब बीकॉम की थी, एमएससीआईटी की थी, एमकॉम की थी, या फिर कोई भी ऐसी डिग्री जैसे बीएससीआईटी, बीटेक, एमटेक, सीटेक, बीकॉम, एमकॉम, सही, और बीएससी फैशन डिजाइनिंग और एनी टाइप ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री, तो क्या आप लोगों ने कॉलेज से ये पूछा था कि भाई हम बीकॉम करने लगे हैं, हम एमकॉम करने लगे हैं, बीएससीआईटी, एमटेक आपके पास करने लगे, एमएससीआईटी करने लगे, तो हमें कितने पैसे दोगे ना ड्यूरिंग इस कोर्स को करने के लिए, इस ट्रेनिंग को करने के लिए कितने पैसे दोगे? कभी पूछा था? नहीं ना। तो क्या उनसे आपने कभी पैसा चार्ज किया कि भाई हम बीकॉम करने लगे, एडमिशन आपके पास लेने लगे हैं, 3 साल की बीकॉम करने लगे हैं, तो कितने पैसे दोगे कि उसके, या उसके बाद कितने की जॉब हमें दोगे, या कितने की जॉब लगवा के? नहीं होता ना, कोई आंसर नहीं, पूछते ही नहीं हो। और फिर 3 साल वो आपको 3 साल आपसे फीस चार्ज करते हैं, आप हर रोज वहां पे जाते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, किताबें खरीदते हो और आने जाने का खर्चा करते हो, और बुक्स के ऊपर, पेपर, एग्जाम्स, लॉट्स ऑफ, और ट्यूशन फीस के ऊपर भी खर्चा करते हो, और कॉलेज को भी फीस देते हो, और उसके बाद 3 साल कंटिन्यू फीस देते हो, फिर जाके आपको एक कागज का टुकड़ा मिलता है, बीकॉम या एमकॉम या जो भी आपकी डिग्री उस टाइप का, ठीक है। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है ना, आप उनसे कॉलेज से पूछते हो कि बीकॉम करते वक्त, ट्रेनिंग करते वक्त बीकॉम की, वो भी एक कोर्स है, वो भी ट्रेनिंग है, अकाउंटिंग का कोर्स है, एमएससीआईटी वो भी एक तरीके का आईटी के रिलेटेड कोर्स है। तो वहां पे आप 3 साल का कोर्स, आपके माइंड में भी होता है कि 3-4 साल हमने लगाने वहां पे, फिर भी आप उनसे पूछते नहीं, और उनको फीस भी देनी है, फिर भी उनसे नहीं पूछते कि भाई क्या दोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर वो डिग्री जो आपने की होती ना, कागज का टुकड़ा, काम नहीं आता जॉब के रिलेटेड, जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं आता। हम रोज ही कॉल सुनते हैं बीकॉम, एमकॉम, एमएससीआईटी, बीएससीआईटी वालों की। बीकॉम वाले बोलेंगे जी हमें तो बीकॉम की है, पूछा है जीएसटी भरी है कभी? हाँ जी आती है जी। एचएसएन कोड क्या होता है? पता नहीं। टैली और अकाउंटिंग कैसे करते हैं? पता नहीं। इंपोर्ट कैसे, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन कुछ पता है? नहीं पता। तो जब फिर बोलते हैं थोड़ा बहुत पता है, तो ये बताओ कि थोड़े बहुत काम करने के कारण कोई फायदा होता है कभी? फिर आपने भी थोड़ी बहुत बीकॉम कर लेनी थी, थोड़ी बहुत एमकॉम कर लेते, थोड़ी बहुत एमएससीआईटी कर लेते, थोड़ी बहुत, या फिर वो जो कागज का टुकड़ा मिला उससे भी थोड़ा बहुत टुकड़ा लेते, फुल पेपर लेने की क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत ले लेते। जब थोड़े बहुत से काम नहीं चलता, थोड़े बहुत ट्रेनिंग करने से कुछ काम नहीं होता ना, थोड़े बहुत, और इतने 3-4 साल लगाने के बाद भी आपको प्रैक्टिकल के नाम के ऊपर आपकी लाइन के रिलेटेड नहीं आता, जिस मान लो आपने बीकॉम की है तो वो अकाउंटिंग के रिलेटेड, उसके रिलेटेड भी कुछ नहीं आता। एमएससीआईटी की है, अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए बोला जाए तो फिर बोलोगे जी हमें तो वही आता है, एचटीएमएल और वेलकम टू फर्स्ट वेब। होस्टिंग क्या होती है पता नहीं, डोमेन फॉर्मेटिंग क्या होती है पता नहीं, कुछ पता नहीं होता ना। तो जब ये ना थोड़ा बहुत करने से आता है, ठीक है, और ना ये पेपर का टुकड़ा लेने से आता है, तो फिर ये बताओ कि हमारे एक बार बताने से तो कभी नहीं आएगा ना। जब आपने 4 साल की डिग्री में नहीं आया कुछ आपकी लाइन के रिलेटेड, तब नहीं आया। हमारी तो आईटी लाइन है, ऑनलाइन सोशल मीडिया की लाइन है, प्रोडक्ट मार्केटिंग की लाइन है, ई कॉमर्स की लाइन है, तो इतनी जल्दी कैसे आए? एक बार बताने से तो आएगा नहीं। और सेकंड, हम तैयार हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, बताने के लिए, लेकिन फिर भी भाई टिकने की गारंटी तो दो। और फिर आप लोग बोलते हो पहले महीने हम जी पहले, मतलब जैसे आते हो तो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी दोगे? तो यार यही तो पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग के कोर्स करने के दौरान, बीकॉम करने के दौरान, कॉलेज वालों ने या यूनिवर्सिटी वालों ने आपको सैलरी दी थी? कोई पेमेंट की थी कि भी आप बीकॉम करने लगे हो तो आपको धूप बत्ती करने के बाद आपको सैलरी देनी शुरू कर दी, भी आओ थाली वो करके ना धूप बत्ती, तो बताओ जी आप हमारे कॉलेज में आए हो बीकॉम करने के लिए तो इतने पैसे देंगे? नहीं ना, उल्टा आप पैसे देते हो, और 3 साल टिकने या 4 साल टिकते हो और कंटिन्यू पैसे देते हो, खर्चते भी हो एवरीडे वहां पे जाकर, आने जाने में भी, किताबों में भी, ट्यूशन में भी, और फिर साल भर साल फीस भी देते। तो मेरे भाई हमारे पास भी आना है तो पहली बात तो लॉन्ग टाइम के लिए आना है, कम से कम 3 से 4 साल, और सेकंड, ट्रेनिंग के दौरान कोई पैसा नहीं है। जब आपको आपकी बीकॉम की हुई या आपकी एमएससीआईटी की हुई लाइन के रिलेटेड नहीं आता, तो हमारी लाइन के रिलेटेड जब हम आपको ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग के दौरान इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? बोलो। हाँ ये है कि हम कॉलेज वालों की तरह 4-5 साल की वो नहीं लेते, हम आपको 2 से 3 महीने में अपने जितना हमने आपसे काम लेना है उतना तैयार कर देंगे, फिर आपको सैलरी देना शुरू कर देंगे। कंडीशन 2 ही है कि काम करने के लिए आना है, सीखने के लिए भी आना है, और करने के लिए भी आना है, ठीक है। सीखने के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान कोई पैसा नहीं है, ठीक है, ना थोड़ा बहुत पैसा है, ना ज्यादा, कुछ नहीं पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। और अपना जो हमारा ट्रेंड स्टाफ है जिनको हम पेमेंट करते हैं, उन वो अपना टाइम लगा के आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जो आप लोग बोलते हैं हाँ जी लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं नहीं ऐसे भागती, मैं ऐसे नहीं करता, मैं लॉन्ग टाइम के लिए करूंगा, वो हम रोज ही ऐसे लोगों को सुनते हैं, रोज ही सुन चुके हैं, इतने लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है। लोग आते हैं, हमारा टाइम खराब करते हैं, 2 से 3 महीने हमारे पास लर्निंग करते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है।
और फिर हमें एक और क्वेश्चन आता है जी, अगर अच्छी सैलरी मिले तो टिकेंगे। अरे भाई, अगर अच्छी, तो फिर कॉलेज से भी पूछना था, अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो बीकॉम करेंगे, अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो एमएससीआईटी करेंगे, अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो एमकॉम करेंगे। उनको तो ऐसे कुछ नहीं आंसर हुआ, कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ उनसे। अरे मेरे भाई, जैसा काम सीखोगे, जैसा करोगे आउटपुट, हम तो अपना जोर लगा देंगे सिखाने के लिए, आपकी भी तो स्पीड चाहिए, लर्निंग का स्किल चाहिए। अगर इतनी इतनी डिग्रियों करके कागज का टुकड़ा लेके 16-17 साल 18 साल पढ़ाई में लगा कर भी आपको स्किल नहीं मिला, तो पहले तो अपने ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन करो कि भाई कितनी देर में सीखोगे। आप खुद से अपने आप को एनालिसिस करो। हम फिर भी सिखाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, उसके बाद आपको सैलरी भी देंगे। कंडीशन दो ही है, लॉन्ग टाइम के नहीं आना है, ट्रेनिंग के दौरान कोई पैसा नहीं मिलेगा, और वो जो हमारे वो धकियानुसी हमें वो रोज ही सुनते हैं, मैं लॉन्ग टाइम के लिए करूंगी, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं करूंगी, मैं करूंगा काम अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो चीज़ें तो हमारे लिए रोज ही, हम कई सालों से सुनते हैं लोगों की ये चीज़ें, और लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है लोगों के जो हमारा टाइम खराब करके जाते हैं। काम की कमी नहीं है, काम बहुत है इंडिया में, है ना, और कहीं पे भी बहुत काम है, लेकिन टिकने की गारंटी चाहिए। ट्रेनिंग हम आपको फुल देंगे, ट्रेनिंग के दौरान कोई पैसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, वो हम रोज सुन चुके हैं, बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, पिछले कई सालों से सुनते आए हैं। लॉन्ग टाइम 3 से 4 साल जैसे डिग्री करते हो वैसे काम के ऊपर आओ, अच्छा स्किल लो, लॉन्ग टाइम अपनी एक लाइन में जाओ और अपनी उस लाइन में अपने आप को आगे बढ़ाओ। आपको भी फायदा होगा, हमें भी उसका फायदा होगा। ठीक है, कोई भी काम है, अगर पंचर लगाना ना, मोटरसाइकिल का पंचर लगाने का काम भी सीखना है, तो उसमें भी 6 महीने लग जाते हैं कि वो स्क्रू ड्राइवर, वो जो पाना जिसको बोलते हैं, वो कैसे लगाना है, ठीक है, टायर खोलना कैसे है, ट्यूब कैसे निकालनी है, ट्यूब में वो हवा कैसे चेक करनी है पानी में डाल डाल के, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो पंचर फिक्स कैसे करना है, फिर उसको वापस टायर में कैसे फिक्स करना है। इसको भी 4-6 महीने लगते हैं इस काम को, पंचर लगाने वाले काम को। तो ये तो फिर भी आप एक अच्छे स्किल वाली लाइन सीख रहे हो, टाइम तो लगेगा ना। किसी भी टाइम में अगर कुछ भी टाइम, दही जमाना है टाइम लगता है, कुछ भी अच्छा, आपने बीकॉम की 3 साल लगे, आपने एमएससीआईटी बीएससीआईटी की या जो भी आपने डिग्री की 4 साल लगे, तो टाइम तो लगता ही है हर काम में सीखने के लिए। ये कोई दवाई तो है नहीं घोल के पिला देंगे भी, आज ही आए सुबह लो जी ये 3 टाइम की दवाई लो और बस जादू के छड़ी घूम गई और अब आपको सब कुछ आ गया। माइंड टू माइंड डिपेंड करता है, आपके आने में डिपेंड करता है, आप कितनी लगन से काम करते हो डिपेंड करता है। और खुद के ऊपर सवाल करो कि 3 साल की डिग्री जिस भी लाइन में आपने की है, एमएससीआईटी बीएससीआईटी बीकॉम एमकॉम, उसमें कुछ नहीं पूरी तरह से आया। बीकॉम वालों को पूरा अकाउंट नहीं आता, एक्सेल के फॉर्मूले नहीं आते, जीएसटी एचएसएन कोई कोड के बारे में नहीं पता, जीएसटीआर 1 कैसे भरते वो नहीं पता, जीएसटीआर 3 कैसे भरते वो नहीं पता, अकाउंटिंग प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज कैसे करते वो पता नहीं, सिर्फ बिलिंग तक है, परचेज एंट्रीज और सेल एंट्री इतना ही आता होता है मैक्सिमम। और फिर बोलेंगे हमारे सीनियर ने हमें इतना बताया बस। तो भाई खुद के ऊपर पहले सवाल करो, फिर समझो कि कोई भी लाइन सीखना है टाइम लगता है। इंडिया में काम की कमी नहीं, और यहाँ पे देखो 150 करोड़ की आबादी है और एम्प्लॉयर को बंदे नहीं मिल रहे, है ना, जबकि उन एम्प्लॉयर को काम के ऊपर बंदे चाहिए। ठीक है, उसकी जगह खाली पड़ी है, उसको बंदे नहीं मिल रहे काम के ऊपर, और जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको काम नहीं मिल रहा। देखो ये कितना 150 करोड़ आबादी वाले मुल्क में ये कितना वो विडंबना है ना, कि बंदे जो काम करने वाला यूथ है उसको काम नहीं मिल रहा, और जिनको काम करवाना उनको बंदे नहीं मिल रहे, और जबकि कमी दोनों तरफ नहीं है। यूथ भी बहुत है काम करने वाला और एम्प्लॉयज भी बहुत है काम देने वाले, लेकिन बीच का गैप क्या है, वही कि यूथ को स्किल नहीं है, एम्प्लॉयर को डर रहता है कि भाई हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं कब भाग जाना है। तो भाई हमारे पास आना है, नंबर मैं आपको बता रहा हूं, +918289023090, +919815090410। फुल टाइम जॉब रहेगी, घर पे बैठे भी मिल सकता है, अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, जिसमें कि प्रॉपर कंप्यूटर होना चाहिए अच्छी क्वालिटी वाला, और अच्छा नेट होना चाहिए, और आपके पास 8-10-9 घंटे काम करने का, बैठ के टिक करने का माइंड भी होना चाहिए, और सीखने का माइंड भी होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, फिर काम मिलेगा और लॉन्ग टाइम काम मिलेगा। फिर एक बार जुड़ जाओगे, सीख जाओगे,
फिर मेहनत करोगे, हमें आउटपुट दोगे, तो फिर इधर उधर काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। जलंधर में सेंट्रल टाउन में फुल टाइम जॉब है ये। सारी आईटी लाइन रिलेटेड के रिलेटेड, ई कॉमर्स के रिलेटेड है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड है, ऑनलाइन के रिलेटेड है। लेकिन फुल टाइम 9 से 6:30 बजे तक का टाइम होता है हमारा। फुल टाइम जॉब के ऊपर है ना, सेल्टन टाउन जलंधर में। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, दोनों नंबर व्हाट्सएप के ऊपर है, +918289023090, +919815090410। तो आज ही कॉल कीजिए और जॉब लीजिए। मैं करूंगी, मैं लॉन्ग टाइम करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसे नहीं हूं, ये नहीं सुनना चाहते हम। काम करो, अच्छे ढंग से काम करो, हमारी कंडीशंस पूरी करो कि भाई हमें सेटिस्फेक्शन होगी, टिकोगे, तो फिर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपके ऊपर, आपको सिखाने में। जो आपको 4-4 साल की डिग्रियों में नहीं आया, और जो आपको 18-20 साल की पढ़ाई करने के वक्त भी, तब भी आपके पास कोई स्किल नहीं आया 20 साल की पढ़ाई के बाद या 18 साल की पढ़ाई के बाद, फिर भी बोलते हो भी थोड़ा बहुत आता है। 20 साल लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत